Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, learn English through story. Dear friends, इंग्लिश सीखने का एक सबसे अच्छा साधन होता है स्टोरी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी होती हैं, कुछ मोरल भी देती हैं और इसमें डिफरेंट वोकेबलरी यूज़ होती है जिनका यूज हम बाद में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। टुडेज स्टोरी इज़ द मंकी एंड क्रोकोडाइल। आल्दो आपने ये कहानी कई बार सुनी होगी और समझते भी होंगे, लेकिन फिर भी देखिए इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो कुछ आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे और आपको नया कुछ सीखने के मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास पहुंच सकें। इसे लाइक करिए और ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। Once upon a time, a monkey lived alone on a blackberry tree on the bank of river. एक समय की बात है, एक बंदर नदी के किनारे एक पेड़ पर ब्लैकबेरी मतलब जामुन के पेड़ पर अकेला रहता था। लिव्ड मतलब रहता था, एलोन मतलब अकेला, बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी के किनारे। द ब्लैकबेरीज वर वेरी फ्रेश एंड जूसी। जो जामुन थे, ब्लैकबेरीज यानी जामुन जो थे, बहुत ही ताज़े और रसीले थे। द मंकी यूज टू ईट द ब्लैकबेरीज ऑफ हिज चॉइस। और चॉइस, वह जो बंदर था, यूज टू ईट मतलब खाया करता था। यूज टू मतलब किसी पास्ट में किसी आदत को बताने के लिए यूज करते हैं। द मंकी यूज टू ईट द ब्लैकबेरीज। बंदर जामुन खाया करता था, ऑफ हिज चॉइस अपनी पसंद के जामुन खाया करता था। वन डे ए क्रोकोडाइल केम टू द ट्री एंड आस्क्ड द मंकी फॉर सम ब्लैकबेरीज। एक दिन एक मगरमच्छ, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, आया, पेड़ के पास आया और उसने बंदर से कुछ जामुन मांगी। द मंकी ऑफर्ड हिम सम ब्लैकबेरीज टू ईट। बंदर ने उसको कुछ ब्लैकबेरीज यानी जामुन खाने के लिए दिए। तो ऑफर्ड मतलब देना। अब ही इवन गेव द क्रोकोडाइल सम ब्लैकबेरीज टू टेक होम फॉर हिज वाइफ। और उसने खाने को तो दिए ही साथ कुछ जामुन दिए कि अपने घर ले जाने के लिए, और उसकी वाइफ को भी दिए। When his wife tasted the blackberries, she expressed her desire to eat the monkey's heart. और जब उसकी पत्नी ने वो जामुन खाए और तो उसने एक इच्छा जाहिर की कि यदि ये फल इतने अच्छे हैं तो जिसको खाने वाला बंदर है वो कितना अच्छा होगा, और उसने उसका हार्ट खाना चाहा। कहा कि इसका कलेजा मुझे खाने की इच्छा हो रही। डिज़ायर मतलब इच्छा करना, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, इच्छा व्यक्त की। तो मंकीज़ हार्ट। शी ऑर्डर्ड हर हस्बैंड टू गेट द मंकीज़ हार्ट फॉर हर और एल्स सी वुड डाई। और उसने अपने हस्बैंड यानी मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल्स को ऑर्डर दिया कि जा कर के वह मंकीज़ का हार्ट लेकर के आए उसके लिए, अथवा सी वुड डाई, या फिर वह जान दे देगी या मर जाएगी। She would die. She would die. He loved his friend very much. क्रोकोडाइल जो था वो अपने मित्र को यानी मंकी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। And did not want to kill, और उसे जान से नहीं मारना चाहता था। But finally agreed and reached to the bank of the river. लेकिन अंततः वह तैयार हो गया उसको मारने के लिए और नदी के किनारे पहुंचा। He invited the monkey to his home. उसने बंदर को अपने घर में आमंत्रित किया। द मंकी एक्सेप्टेड द इनविटेशन। जो मंकी था उसने जो निमंत्रण था, अपने घर बुलाने का आमंत्रण जो है, उसे बड़ी खुशी के साथ स्वीकार किया। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना। एंड रोड द क्रोकोडाइल्स बैक। राइड मतलब सवारी करना, राइड का सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है रोड द क्रोकोडाइल्स बैक। और वह क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया, बैठ गया। दे स्टार्टेड देयर जर्नी। उन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की। एंड व्हेन रीच द मिडिल ऑफ द रिवर। और जब वे लोग
नदी के जस्ट बीच में पहुँचे, मिडिल ऑफ द रिवर मतलब नदी के जस्ट बीच में पहुँचे, द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी ऑफ हिज प्लान। तब जो मगरमच्छ था उसने मंकी यानी बंदर को अपना प्लान बता दिया। उसने बताया कि किस प्रकार से वह उसकी पत्नी खाना चाहती है, उसका हार्ट खाना चाहती है, इसीलिए वह उसे ले जा रहा है। तो डियर फ्रेंड, इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फाइनली मतलब अंततः, एग्रीड मतलब राज़ी हुई, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना। इस प्रकार से ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके काम आएंगे। आगे देखते हैं। द मंकी वॉज शॉक्ड, द मंकी वॉज शॉक्ड बट डिड नॉट गेट नर्वस। जो मंकी था उसको झटका लगा, बड़ा झटका लगा कि मेरा मेरा हार्ट खाना चाहते हैं, बट ही डिड नॉट गेट नर्वस। लेकिन वह उदास नहीं हुआ, वह घबराया नहीं। एंड थॉट एन आइडिया, और तभी उसने एक उपाय सोचा। थॉट मतलब सोचा, आइडिया मतलब उपाय। ही सेड टू द क्रोकोडाइल, उसने क्रोकोडाइल से कहा, दैट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द ट्री। वह अपना जो हार्ट है, हृदय है, कलेजा है, उसे पेड़ पे छोड़ आया है। द मंकी आस्क्ड द क्रोकोडाइल टू कैरी हिम बैक टू ब्रिंग हिज हार्ट फ्रॉम द ट्री। और बंदर ने कहा मगरमच्छ से कहा कि फिर से वापस ले चलो, ताकि वहाँ से मैं पेड़ से मैं अपना हार्ट लेके आ सकूं। द फुलिश क्रोकोडाइल टुक हिम द पुलिस क्रोकोडाइल टुक हिम बैक टू द बैंक ऑफ रिवर। और जो मूर्ख क्रोकोडाइल था वह उसे फिर से नदी के किनारे ले आया। द मंकी जम्प्ड अपॉन द ट्री एंड टोल्ड द क्रोकोडाइल। जो बंदर था वो पेड़ से कूदा, जंप्ड अपॉन। जब हम किसी चीज़ में जंप की बात करते हैं तो अपॉन का यूज करते हैं, और पेड़ पे चढ़ गया। एंड टोल्ड द क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल ने मगरमच्छ से बोला, दैट ही वॉज द बिगेस्ट फूल ऑन द अर्थ। वह पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? कि उसने बोला था कि मेरा जो हार्ट है वो पेड़ पे रखा है। एंड द मंकी हैड मेड ए मिस्टेक इन ट्रस्टिंग हिम, और उसने कहा कि मुझ जैसे बंदर ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की थी। एंड ही सेड गुड बाय टू द क्रोकोडाइल फॉर एवर। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए उसने मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल को गुड बाय कह दिया। द क्रोकोडाइल वाज सैड एंड लूजिंग ए रियल फ्रेंड एज ऑन लूजिंग ए रियल फ्रेंड। जो मगरमच्छ था वो वास्तव में उदास था, क्योंकि उसने वास्तव में एक रियल फ्रेंड, वास्तविक दोस्त को, सच्चे दोस्त को खो दिया था। ही सैड रियल टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, सैड मतलब बहाना, उसके सही आंसू बहे। लोग कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि नकली आंसू होते हैं, लेकिन इस स्टोरी के लास्ट में उसके सही आंसू बहे। So, dear friends, the moral of this story is presence of mind pays well. यदि आपके पास कोई भी समस्या आती है और आप अपना माइंड का यूज करते हैं तो उस चीज़ से, उस समस्या से निकल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार की स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।